वेलकम टू द ब्रेकफास्ट शो। एक प्यारी सी, मुस्कुराती सी, खूबसूरत सी सुबह के साथ करते हैं आपको खुशामदीद। पाकिस्तान में बहुत सारे शहरों में मौसम बेहतरीन हो रहा है। नारायण कागान के करीब हम देख रहे हैं कि थोड़ी बहुत जो है वो बर्फबारी भी काइंड ऑफ स्टार्ट हो गई है। कराची में आज सुबह जब मैं उठी तो मौसम इतना प्यारा था, हल्की सी वो ठंडक फील हो रही थी, कल रात से महसूस हो रही थी। तो ये जो एक मौसम होता है ना, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 3-4 महीने का टाइम होता है, ये एक बहुत ही अमेजिंग टाइम होता है कुछ मज़े की चीज़ें स्टार्ट करने के लिए। वो मज़े की चीज़ें क्या हो सकती हैं? आप ज़्यादा वॉक करें, आप ज़्यादा जो है वो जॉगिंग करें, आप वो काम करें जो आप ये कह के नहीं करते कि गर्मी बहुत ज़्यादा है। भाई गर्मी में इस तरह के काम नहीं होते। तो वेल, सर्दियाँ ऑलमोस्ट आने वाली हैं। आज के शो में हमारे पास कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। हम अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगा देते हैं बच्चों के लिए, और जब वो बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि हम अपने बच्चों को समझें किस तरह। कोई बच्चा कुछ करना चाहता है, कोई बच्चा कुछ करना चाहता है। सो बच्चों को समझने पे आज हमारा फोकस होगा। हम आपको एक अमेजिंग ऐसे सेलिब्रिटी से मिलवाना चाहते हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे बच्चों को समझने में। अपने उनके 3 बच्चे हैं, दे आर अमेजिंगली टैलेंटेड, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ जो है, और हम आपको क्या बताएंगे, हम आपको ये बताएंगे कि ये तो हो गई काम की बात। आज क्या सीखे में स्केच, लाइव स्केच कोई बना रहा होगा मेरा, वो हम आपको दिखाएंगे। और इसके साथ साथ खाने में क्या है, मैं बनाऊंगी एग चॉप सुए। अब चॉप सुए में एग तो ऐड होता है, लेकिन ये एक ट्विस्ट है, ये एक नाश्ते की रेसिपी है। चॉप सुए को मैंने उठाया, उसके बाद जो है ना वो मैंने उसको चेंज कर दिया नाश्ते की रेसिपी में। वो आपके साथ शेयर करेंगे, ट्विस्ट और ज़रा सस्पेंस यहाँ पे रहने देंगे। आयशा स्पिक में मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ एक यंग बच्चे से। वो यंग जो बच्चा है उसने एक बुक लिखी है, ह्यूमैनिटी ऑन द एज। अमेजिंग, लाइक 14 साल का बच्चा ने एक बुक लिखी है। तो आई एम श्योर कि उसके माइंड में कुछ ऐसा होगा जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली ब्रिलियंट है, वो हम आपको बताएंगे। अभी चलते हैं हमारी न्यूज़ की जानिब। सो हमारी इंफरटेनमेंट आज की ये है, ओटिस खान will finally रिप्रेजेंट पाकिस्तान। इसकी डिटेल्स मैं आपको बताना चाहती हूँ। फॉर्मर मैनचेस्टर यूनाइटेड एकेडमी स्टार हैं, ये रिप्रेजेंट करेंगे पाकिस्तान को, पाकिस्तान की फुटबॉल टीम में। इट हैपेंड आफ्टर अ गैप ऑफ 3 years एंड 16 नवंबर को ये मैच होगा। इनको हम नेशनल कलर्स में देखेंगे, ओटिस खान को, पाकिस्तान वर्सेस नेपाल में। और प्रोफेशनल डेब्यू जो है वो इनका हुआ था 2014 में, व्हेन ही वाज 27 years old. He was only 27 years old and तब से जो है वो सिलसिला स्टार्ट हो गया है। and we are extremely proud, extremely happy कि अब इनको नेशनल कलर्स में हम देखेंगे, पाकिस्तान वर्सेस नेपाल 16th of November। सेकेंड हमारी न्यूज़ है निदा दार के बारे में। When we speak of cricket, गए वो ज़माने जब लोग कहते थे सिर्फ मर्द हजरात खेल सकती हैं, नहीं, ख़वातीन उतनी ही ब्यूटीफुली खेल सकती हैं। और अभी रिसेंटली हमने देखा है कि कितना अमेजिंग काम किया है निदा दार ने। पाकिस्तान ऑलराउंडर हैं। शी इज़ नेम्ड द ICC वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर अक्टूबर 2022 आफ्टर हर परफॉर्मेंस इन विमेंस एशिया कप, जो कि मैंने देखा, आपने देखा, हम सब ने देखा कि लाइक शी जस्ट चेंज्ड द गेम फॉर एवरीवन। 145 रन इन्होंने हासिल किए थे 6 मैचेस में, एवरेज ऑफ 72.50। कंसिस्टेंट इनकी परफॉर्मेंस रही थी, टफ बैटिंग एंड बॉलिंग, और इन्होंने पाकिस्तान को बड़ा हेल्प किया है जनाब सेमीफाइनल्स तक पहुंचने में। साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि रिसेंट जो सीरीज़ है जो इन्होंने जीती थी अगेंस्ट आयरलैंड, उससे शो होता है, और वो भी कहती हैं, हम भी देखते हैं कि उससे शो होता है कि जो कमिटमेंट है ना टुवर्ड्स टेकिंग क्रिकेट सीरियसली, हमारी जितनी भी विमेन क्रिकेटर्स हैं, क्रिकेट टीम है, वो उतनी ही ज़्यादा प्रोफेशनल और उतनी ही ज़्यादा सीरियस है। आई रियली होप, मैं एक ऐसा टाइम फोर्सी करती हूँ जिसमें ये भी उतना ही ग्लोबली, उतने ही बड़े पैमाने पे देखा जाएगा। तो इस बड़े पैमाने पे हम जो है वो हमारे मेन क्रिकेटर्स को देख रहे होते हैं इंशाल्लाह वेरी सून। अच्छा जी, और हमारी जो थर्ड न्यूज़ है दैट इज़ अबाउट माया अली। हमारी जो अमेजिंग सी एक्टर है माया अली, उनको अवार्ड मिला है पाकिस्तानी एक्ट्रेस ऑफ द ईयर अवार्ड एट DFA 2022। सो बेसिकली ये जो DFA अवार्ड्स हैं ये कंपैरेटिवली थोड़े से नए हैं। मैं इसके अवार्ड्स की आपको नेचर बता देती हूँ कि यूनिक एनुअल रेड कार्पेट होता है, अवार्ड सेरेमनी होती है, अरब जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं और जितने भी
उसके अलावा सेलिब्रिटीज़ हैं उनको अवार्ड से नवाजा जाता है, रिकग्निशन मिलती है उनके टैलेंट की। और इससे पहले इनको 2 हमारे अमेजिंग से एक्टर्स को अवार्ड मिला था, विच इज़ मायरा खान एंड सज्जल अली। और ये डियाफा जो है इट बिगैन इन 2017, तो अभी थोड़े से कंपैरेटिवली जो है वो थोड़े न्यू अवार्ड्स हैं। तो माया अली को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। एंड आई ऑलवेज फील कि एक्टिंग इज़ सच अ थिंग कि इसमें आप कंट्री नहीं देखते, इसमें आप जेंडर नहीं देखते, टैलेंट तो टैलेंट है। और बड़ी खुशी होती है कि अब क्योंकि दुनिया एक ग्लोबल विलेज है तो पाकिस्तान के टैलेंट को, हमारे एक्टर्स को भी लोग उतना ही सराह रहे हैं जितना बाकी पूरी दुनिया के अच्छे एक्टर्स को सराह रहे हैं। ये सब होने वाला है, ब्रेक का टाइम है। ब्रेक से वापस आने के बाद एग चॉप सुई क्या होता है? हर चॉप सुई में एग होता है, मगर ये क्या नई रॉकेट साइंस है आपको बताएंगे छोटी सी ब्रेक से वापस आने के बाद।